जीव का वैज्ञानिक अनुशीलन। जैन दर्शन को बहुत पुराने समय से हमने नहीं पढ़ा है। पीएचडी में हमारा विषय रहा जैन दर्शन में ही, तब से मेरी रुचि इसके वैज्ञानिकता को लेकर के जगी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैन दर्शन या जैन संप्रदाय या जैन धर्म एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर जीवों का जो भेद प्रभेद और वर्गीकरण है बहुत सुंदर है। साइंस में जीव और अजीव को जो बांटने का पैरामीटर है वह है कि जो खुद को जीव होने के लिए रिप्रेजेंट करे, यानी जिसमें गति हो, जो सांस ले रहा हो, जो खुद को उपस्थित कर रहा है कि हम जीव हैं। शायद इसीलिए जो साइंस है वह पौधों में, वनस्पतियों में जीवन है कि नहीं बहुत देर से विश्वास किया, जबकि जैनागमों में हजारों वर्ष पूर्व स्वामी महावीर के उपदेशों के माध्यम से और अनेक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि जो वनस्पति गाय है, जब गाय का ही हम उसमें समावेश करते हैं तभी यह निश्चित हो जाता है कि वह सशरीर है। जैन दर्शन में जो जीव को वर्गीकृत किया गया है, जब वह मुक्त और संसारी जीव के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो हमें ये इतना सुंदर लगता है कि संसारी में जीव त्रस और स्थावर रखे गए हैं, जो संसार के गमनागमन से मुक्त हैं, जो पर्याय धारण नहीं करते, वह सिद्ध जीव है। और जो संसारी जीव हैं उसमें त्रस और स्थावर है। त्रस को तो साइंस ने जीव के स्वरूप में स्वीकार ही नहीं किया। त्रस ने वनस्पति काय को बहुत प्रयोगों के बाद जा करके विश्वास किया कि हाँ वनस्पति में भी जीव है। लेकिन जैन जो कहते हैं कि संसार में जो है
पर्याय बताए गए हैं उसको 4 गतियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो तिर्यंच है उसे 48 पर्याय के रूप में बांटा गया है। जो मनुष्य गति है वह 303 है और जो देव गति है वह 198 है और जो नारद गति है वह 14 देव पर्याय के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें से स्थावर जीव के लिए 22 देव पर्याय का वर्णन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म और बादल के रूप में पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति को बांटा गया है और वह दो देहधारी पर्याय के रूप में वर्णित है। और वनस्पति में जो साधारण और प्रत्येक वनस्पति है तो जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें केवल सूक्ष्म देहधारी के लिए वर्णन किया गया है एक पर्याय का। इस प्रकार से जब सूक्ष्म और बादल दोनों में 11-11 से देहधारी के लिए वर्णन होता है तो उनका 22 प्रकार का स्थावर जीव के लिए वर्णन मिलता है।